इस किस्म का फैसला सुना दिया था जिससे चेयरमैन सेनेट का ओहदा को किसी और को दिया गया है और उस शख्स को एक बार फिर इस हाउस पे, इस फोरम पे मुसल्लत किया गया है। मैं आपके सामने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है जनरल इलेक्शंस में वोटर इंटेंशंस के मुताबिक, वो ज़रा सुनाना चाहता हूँ। The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. Supreme Court of Pakistan का 2004 का और 2007 का प्रेसिडेंस मौजूद है कि जहां वोटर का इंटेंशन क्लियर है तो उनका वोट को आप रद्द नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। आप आम वोटर को डिसएडवांटेज नहीं कर सकते, तो आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ सेनेटर्स को कैसे डिसएडवांटेज कर सकते हो? इस कामयाबी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी है, ये ना सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजे हैं, ये इस प्रोसेस में हिस्सा लेके इनके खिलाफ लड़के ये कामयाबी हमने हासिल किया है और हमने इस निज़ाम को ना सिर्फ एक्सपोज किया है मगर पहली बार उनको हरवाया भी है, शिकस्त भी दिलवाया है। और हमारा उम्मीद है कि हमारा उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगा। आप सबका शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए साहब, जिस तरीके से 7 वोट वो देखे गए, आप सबने जाके उसको विटनेस किया, वो बड़े सोचे समझे तरीके के साथ लगते हैं कि एक फाइट पे लगे हुए। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने डेलिबरेटली जो है वो वहाँ पे किस लोगों से? मैंने अपना जनरल इलेक्शन में जब मैंने वोट दिया तो मैंने अपने नाम के ऊपर ऐसे ही वोट डाला था। जो जनरल इलेक्शंस में आप इलेक्शंस लड़ते हो, जो भी इलेक्शन का हिस्सा होता है उनको पता है कि वो बॉक्स के अंदर जहाँ भी लगाए, सिंबल पे लगाए, उस पे भी लगाए, आप मोड़ लगा सकते हो। हमने ये सारे जो वोट्स हैं नहीं देखे हैं, मगर फ्रॉम व्हाट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज स्टेटिंग, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. आपको भी पता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री लीडर्स है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इलेक्शन सेनेट के जो सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटरी है, उनसे ये पूछा भी सही, उनको कहा भी गया कि आप बॉक्स के अंदर जहाँ भी मोड़ लगाए वो वैलिड है। वहाँ जो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, जो सेनेट में पोडियम के सामने जो बड़ा पोस्टर छापा गया कि किस तरीके से उसमें उर्दू में लिखा गया है कि आपने कैसे वोट डालना है, उनके अपने रूल्स के मुताबिक ये जायज़ तरीका है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई साजिश हुआ है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हुआ है, वो हुकूमत के इत्तेहादी की तरफ से हुआ है कि इलेक्शन जब वो हारे भी हैं तब भी वो अपने नुमाइंदा को ज़बरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं। सवाल किया गया था कि इस सेनेट इलेक्शन में कुछ कुव्वतें या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, ये आपसे बार बार सवाल किया गया था। आज ऐवान के अंदर जिस अंदाज से खुफिया कैमरे मिले, क्या आपको लगता है कि इसमें वो कुव्वतें न्यूट्रल थी? और दूसरा, अगर आपको अदालत से रिलीफ नहीं मिलता तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन भी है? जी, तो जहाँ तक ये कोर्ट की जो हमने फैसला कर लिया है वो हमारा कंसेंसस का फैसला है। जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस की बात है, उस पर हमारा मशावरत पीडीएम के साथ चल रहा है, लेकिन इतना क्लियर है, इतना एविडेंट है, इतना ओपन एंड शट केस है कि मेरा ख्याल में हमें
कोर्ट जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस गलती को फिक्स करना चाहिए, सही करना चाहिए। जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है, मैंने मुसलसल कहा है कि न्यूट्रलिटी एक दिन में नहीं होता। हमारा तो जिद्दोजहद इस बात का है, हमारा तो कोशिश और स्ट्रगल इसका है कि हम चाहते हैं कि हर इदारा न्यूट्रल रहे, हर इदारा अपना ही डोमेन में काम करे। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या आज पाकिस्तान में हर इदारा अपना दायरा में रह के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो। मगर हमारा जिद्दोजहद ये है, हमारा स्ट्रगल ये है कि हम सारे इदारे पाकिस्तान में उनको न्यूट्रल करवा दे, और जो मुंतखब इदारे हैं, जो अवाम के इदारे हैं, जो पार्लियामान है, वहाँ इस मुल्क के फैसले लिए जाएं। हम समझते हैं कि हमारा स्ट्रगल जारी रख के, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर स्ट्रगल करके, पार्लियामान में अपना स्पेस लेके आप ये स्पेस जमहूरी ताकतों के लिए छीनते हैं, आप लड़के हासिल करते हैं। कोई आपको, नो वन विल हैंड यू ओवर न्यूट्रलिटी ऑन अ प्लेट, वी आर फाइटिंग फॉर इट। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जिद्दोजहद के नतीजा है, ये हमारा कोशिशों के नतीजा है कि कुछ तो हुआ, कुछ तो फ़र्क आया कि बाय इलेक्शंस में जिस तरीके से धांधली एक्सपोज किया गया और जिस तरीके से हुकूमत हर जगह इस मुल्क के कोने कोने से अवाम ने उनको इलेक्शंस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जिस तरीके से ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, ये तो ज़रूर बाय इलेक्शन से लेके आज तक एक न्यूट्रल तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है। मगर हमारा जिद्दोजहद ये है कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन, हर इदारा न्यूट्रलिटी से अपने दायरा में रह के काम करे। जिस तरह से अभी आपने बताया गिलानी साहब के वोट्स के हवाले से, और 7 वोट्स का भी आपने तज़किरा किया, लेकिन इसके साथ जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है तो उसमें 54 वोट्स पड़ जाते हैं। क्या पीडीएम ने इस मामले पर मुशावरत नहीं की कि 54 वोट कैसे पड़ गए हैं, जबकि अक्सरियत जो थी ऐवान बाला में वो अपोजिशन जमातों की थी, पीडीएम की थी, तो ये वोट ज्यादा उनको कैसे पड़े? एक पर सवालिया निशान अगर आता तो फिर बात थी, लेकिन दूसरे के ऊपर भी सवालिया निशान आ रहा है। क्या आपने अपना हाउस इन ऑर्डर किया है? क्या आप इस हवाले से कोई इकदाम उठाएंगी पीडीएम की तमाम जमातें या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत डिटेल में इन्होंने अपना मुशाहिदा जो टेलीविज़न के ज़रिए और एमएनए सेनेटर्स के ज़रिए जो मिला है वो आपके सामने पेश किया है। मैं ख़ुद उम्मीदवार था और मैं ख़ुद हाउस में था, और सुबह आप सब ने मुझसे पहला सवाल किया कि क्या आप जीतेंगे या हारेंगे। मैंने कहा 100% हम जीत जाएंगे, आपको याद होगा। और मुझे याद था कि मेरे पास 50 वोट्स कंफर्म थे, और 98 वोट में से अगर 50 मेरे पास हैं तो समझ आए बाकी कितने बचेंगे। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो न्यूट्रल आदमी नहीं था, और ये इलेक्शन कमीशन के तहत, ये सेनेट के तहत है, और सेनेट का इदारा जो है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया उस शख्स को जो उनकी पार्टी का था, और उन्होंने प्रिजाइड किया। और उस वक्त जब उन्होंने पहला जो ऑब्जेक्शन हुई तो उन्होंने वो वोट अलग करके रख दिया। तो हमने शोर किया कि पहले इसको डिटरमिन करें, कहते अभी कर लेते हैं। और फिर करते करते 8 वोट साइड पे कर, जब 8 पूरे हो गए तो अब उनको हमने कहा रूलिंग दें कि ये जो 8 है इसका क्या करेंगे। उसने देखा, एक को देखने के बाद कहा स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड, क्योंकि इस पर डबल स्टैंपिंग है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। मगर जब बाकी देखा 7, तो फिर देखा उनका कितने हैं उनके पास, तो मेरे पास थे 42, तो 7 मिले तो 49 हो जाते थे, तो उनके थे 48। तो दैट वाज द अपसेट एंड द हिस्ट्री वाज इन द मेकिंग फॉर द पीडीएम। उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि मेरी रूलिंग ये है कि मैं रिजेक्ट करता हूँ।
तो इसलिए वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था। और जो सेक्रेटरी था उसने शहरी रहमान साहबा को कहा कि ये जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शन, आपने पढ़ लिए हैं सारे इंस्ट्रक्शन, उसके मुताबिक उस खाने के किसी जगह पे भी बाहर नहीं, अंदर जो हों वैलिड है। और इसी ही तरीके के साथ जब शहरी रहमान ने उनको कहा कि आप बात करें, तो कहते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर कैन ओवर रूल में। तो मगर इंस्ट्रक्शंस और टेलीविज़न में वो वही इंस्ट्रक्शंस थे जो चेयरमैन साहब ने आपको बताए हैं। तो इसलिए द इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन, और ये जो विक्ट्री है ये आर्जी है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो पहला स्टेप में ही गलत हो गया कि उनके सारे हिडन कैमरास जो थे वो एक्सपोज हो गए, और बाद में जो न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो था रिटर्निंग ऑफिसर, वो भी बायस नज़र आ गई। तो वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस, एंड वी आर कंसल्टिंग अ लीगल एक्सपर्ट्स टू गो टू द कोर्ट्स। तो उसमें ये है कि जो चेयरमैन साहब ने कहा मैं उसको ही एंडोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज आई वाज सिटिंग इन द हाउस। सर ये बताइएगा कि सियासी जमातों का एक सेकंड, डिप्टी चेयरमैन का जो हुआ उसका सिर्फ एक ही बात थी, पीपल वर डीमोरलाइज्ड विद द रिजल्ट्स ऑफ द चेयरमैन सेनेट का। जब मुझे हराया गया तो पीपल वर डीमोरलाइज्ड, दे बिकेम डिसइंटरेस्टेड, टेम्पररी। अच्छा सर ये बताइएगा कि सियासी जमातों का अदालतों में जाने का जो तजर्बा है वो कोई अच्छा नहीं है। जब भी नतायज आते हैं वो किसी और की मर्जी के साथ आते हैं। तो आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि ये जो फैसला आएगा ये आपके हक में आएगा, और पीडीएम जो है वो आइंदा अगर अदालतों से हारती है तो क्या वो नो कॉन्फिडेंस? जहाँ तक लीगल पोजीशन है, कोई भी जो भी लीगल एक्सपर्ट होगा, जो भी लॉयर होगा, वो आपको साफ बता सकता है कि दिस इज एन ओपन एंड शट केस, दिस इज अ क्लियर केस। सो दिस इज व्हाई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अदालत सच के साथ देगा, अपने ही रूलिंग्स के साथ देगा, अपना ही प्रेसिडेंट्स के साथ देगा, और इलेक्शन एक्ट के कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगा। और जब ऐसे होगा तो फैसला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक में होगा। जहाँ तक आप कह रहे हो कि कभी हम मायूस होते हैं या मायूसी होता है जब इलेक्शंस में या अदालत से या कहीं से इंसाफ नहीं होता, हमने मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही रहा, हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। जानते हुए कि इलेक्शंस में धांधली होगी वो फिर भी इलेक्शंस में हिस्सा लेती थी। जानते हुए कि कोर्ट्स और ख़ास तौर पे उस टाइम पे किस तरीके से अदालतों को चलाए जाते थे, हम फिर भी अदालत के दरवाज़ा पे खटखटाते थे। इसलिए हम जमहूरी लोग हैं, और जहां हम मानते हैं, समझते हैं कि हमारे जमहूरी इदारे में शायद कमज़ोरियाँ तो होंगे, साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि अगर जमहूरी जमातें और जमहूरी लोग इन इदारे, चाहे वो अदालत हो या पार्लियामान हो या इलेक्शन के मैदान हो, हम अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर कौन हिस्सा लेंगे? अगर हम अदालत को नहीं मानेंगे तो कौन अदालत को मानेगा? तो हम उम्मीद रख रहे हैं इसलिए कि कानून साफ है, आईन क्लियर है कि अदालत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हक में ही फैसला देगा। ये बताइए कि 7 लोगों ने एक ही गलती की है, जबकि उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बार-बार ये बता चुके थे कि ये इस तरह वोट डालना है और नाम के सामने स्टैम्प लगाना है। एक्चुअली इसी के तराजू में मेरा सवाल मुकम्मल होने दें, जब ये अनाउंस हुआ ये 7 वोट यदि स्टैंपिंग हो गई नाम के ऊपर, उसके साथ ही बात हल्कों की जानिब से ये भी कहा जाने लगा है और टीवी पर भी आने लगा है कि ये डील हुई पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की। इस हवाले से और कैलकुलेशन के हवाले से हम क्या करें? मैं कहूँगा कि हार भी नहीं मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। हमने इस सूरत हाल में, जब आप सब मायूस थे, जब आप कह रहे थे आप
पक्का मतलब कि जमहूरी पसंद सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, हमारा इत्तेहादी सब इतने मायूस हो गए थे कि वो कह रहे थे कि ना लड़ना बनता ही नहीं है, इलेक्शंस में इतना धांधली होता है कि आप बाई इलेक्शंस में हिस्सा ना लो, पार्लियामान का निजाम इतना बिगड़ रहा है कि आप वहां से मुस्ताफी हो जाए। हमने इंसिस्ट किया कि नहीं, हम लड़ेंगे, हम मिल के लड़ेंगे और हम कामयाब होंगे। जो सूरत हाल है आज पाकिस्तान में, जो माहौल हमें है आज पाकिस्तान में, हमने उस माहौल में इमरान खान को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। और आपको पता है कि जब आपको उधर इस माहौल में वहां चैलेंज कर रहे हो तो आप सिर्फ इमरान खान को नहीं चैलेंज कर रहे हो, आप उनके सहूलतकारों को भी चैलेंज कर रहे हो। इस माहौल में जब आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उनको चैलेंज किया, वोट्स पूरा किया, उन्होंने साफ साफ धांधली आपके सामने किया, वो भी किसी तरीके से हमारे ऊपर, यहां तक कि वो जो वीडियो कैमरास उन्होंने डाले थे, जो स्पाई कैमरास 4 उन्होंने डाले थे, वो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस मजाक का हिस्सा ना बने। आप सच के साथ तो, आप इंसाफ के साथ तो, आप जानते हो कि किस तरीके से हम पहले दिन से और ख़ास तौर पे किस तरीके से इस पूरा सेनेट इलेक्शन में हर फोरम पे, हर मैदान में और हर तरीके से इनका मुकाबला कर रहे थे, और मुकाबला भी किया, और सारे आप सबके एक्सपेक्टेशंस के बावजूद हम जीते। ये उम्मीद की किरण पाकिस्तान की जमहूरी कारकुन के लिए बहुत ज़रूरी था। उम्मीद के बगैर कोई तहरीक नहीं चल सकता। हमने वो उम्मीद दिलवाया और जीत गए। अब हमने इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लिमानी नॉर्म्स के लिए, नॉट जस्ट बिकॉज ये नाइंसाफ़ी है PDM के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, और हम इस स्पेसिफिक केस को सिर्फ हल करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आगे जाके हर इलेक्शन में इस किस्म का हरकत ना हो, सेनेटर्स को इस तरीके से डिसइनफ्रेंचाइज ना किया जाए, उनका वोट एट द हाईएस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान वो मजाक ना बने। ये वजह है कि हम अदालत के पास भी जा रहे हैं, ये वजह है कि हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक कि दरार नहीं पड़ना चाहिए, और तलाल साहब को क्या था, तंजीम साजी, ये कोई तंजीम साजी नहीं था। हम जमहूरी जदोजहद लड़ रहे हैं। जमहूरी जदोजहद में हम चाहते हैं कि हम ये कामयाबी हासिल करें, और न्यूट्रलिटी का कामयाबी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाबी नहीं होता, सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हर पाकिस्तानी के लिए कामयाबी होता। यह हमारा मिलकी जदोजहद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान साहब, हम सबका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि हम ये न्यूट्रलिटी हासिल करना चाहते हैं। तलाल चौधरी की तरह मैं पहले दिन से नहीं, मैं अभी से नहीं लड़ रहा हूँ, या 2018 से मुझे होश नहीं आया कि जमहूरियत में दांधली होता है, पाकिस्तान में दांधली होता है। मैं 3 नस्लों से ये जदोजहद लड़ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि एक दिन से, एक तकरीर से, एक प्रोटेस्ट से आप फौरन न्यूट्रलिटी हासिल नहीं करते हो। न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आपको ना सिर्फ जदोजहद करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, मगर शहादत तक और कुर्बानी तक देना पड़ता है, तब हम ये हासिल करेंगे। तो मैं तलाल चौधरी साहब को तजवीज़ ये दूंगा, कौन सा तलाल चौधरी, थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने PDM के कायद मौलाना फजल रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनकी हमायत जो की है उन्होंने
उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा का और हमजा शरीफ साहब का और PDM के मैंगल ग्रुप का अताउल्ला मैंगल साहब का और महमूद खान अचकज़ई साहब का, ANP वली खान साहब की पार्टी जो है नासरुल्लाह वली खान साहब की पार्टी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम पार्टियों का जिन्होंने PDM में मिलकर हमें सपोर्ट किया है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप सबकी जदोजहद, चेयरमैन साहब का तो भूल ही गया, चेयरमैन साहब का भी और आसिफ अली जरदारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली है और ये इसमें किसी किस्म का अपॉलोजेटिक होने की हमें ज़रूरत नहीं है। वी हैव वन, द इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन। मैं एक और चीज़ को रिएटरेट करना चाहूँगा कि ये कामयाबी नामुमकिन होता अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यूनाइटेड नहीं होता। और जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट जो साबित करता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हर जमात ने अपने पार्टी के साथ दिया, अपने पार्टी के फैसला के साथ दिया, इन सारे हथकंडे के बावजूद, ये पूरा वीडियो का स्पाई कैमरास का सिलसिला के बावजूद, दबाव के बावजूद, जो भी हुआ, इन सब कुछ के बावजूद, और दिस इज अ टेस्टामेंट टू द यूनिटी ऑफ द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कि डिस्पाइट ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स वी स्टेड यूनाइटेड, वी डिफीटेड द प्राइम मिनिस्टर इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेशनल असेंबली में वजीर आजम का फैसला लिया जाता है, आपने वजीर आजम को नेशनल असेंबली में शिकस्त दी, आपने वजीर आजम का वोट जीता, और आज हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए। ये मेरा अकेला का या सईद यूसुफ रजा गिलानी का जीत नहीं है, ये PDM की यूनिटी की जीत है और पाकिस्तान के अवाम की जीत है। गिलानी साहब ने वजाहत फरमा दी कि 7 जो रद्द हुए हैं उसमें रिजेक्ट हुए वोट, लेकिन बुनियादी तौर पे जब नीचे ये जा रहे थे वोट और पहला वोट जब रिजेक्ट हुआ तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के फारूक नायक साहब मौजूद थे, वहाँ पे नोटिस नहीं लेना चाहिए था? आई थिंक नोटिस शायद हमें तो में नहीं था, शायद नोटिस लिया गया और वो वोट जो पहले जो रिजेक्ट हुआ वो डबल स्टैम्प का वोट था। जहाँ तक ये वोट जो 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए on these flimsy grounds, on these illegal grounds, वो तो उनके अपने ही सेनेट स्टाफ ने कह दिया था। हमने उनके अपने सेनेट स्टाफ का सेक्रेटेरिएट का ब्रीफिंग के मुताबिक अपने मेंबर्स को ब्रीफ किया कि कैसे वोट डालना है। ये नहीं तो इसलिए हम समझते हैं कि जहां आइन क्लियर है, लॉ क्लियर है, आपका जीत क्लियर है, इंशाअल्लाह ताला जब हम इस हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे तो वो हमारे हक में फैसला देंगे। थैंक यू आप ये बताइएगा कि अभी आपने बात की कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन का इलेक्शन जीत चुके हैं और आप अदालत से दोबारा रिज्यू करने जा रहे हैं, तो आप सादिक सेजानी की इस अदालत में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि डीमोरलाइज होने के बावजूद जिन 6 लोगों ने वोट अगर मिर्जा अफरीदी को दिया तो उनकी तहकीकात रिपीट हो रहा है। क्योंकि गफूर हदीक साहब को पहले ये ऑफर भी आई थी कि आप हमारी तरफ से लड़ें और हम आपको डिप्टी चेयरमैनशिप बनाते हैं, तो आपको नहीं लगता? वो मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई संजीदगा ऑफर था, और मैं समझता हूँ कि अगर ये नाइंसाफ़ी नहीं होता, अगर ये गलत काम नहीं होता, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को पहले राउंड में ज़बरदस्ती उनका जो विक्ट्री है उससे नहीं छीना जाता, तो फिर ये डीमोलराइजेशन नहीं होता और गफूर हैदरी साहब भी डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो जाता। आप सबका बहुत शुक्रिया।